पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ, तेरे उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। स्वर्ग शक्तिमान हमारे जीवित पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज की इस पवित्र सुबह की वेला में तेरे बेटे और तेरी बेटियां एक साथ तेरे घर के अंदर में आए, और वो तू स्वर्गीय मन्ना जो आज पिता परमेश्वर अपने दास ब्रदर सुशील दैनिक के द्वारा देना चाह रहा है। खुदा बाप, शब्द तेरे हैं, वो उनका है, बोलना पवित्र आत्मा का काम है। तुझसे दुआ करते हैं यीशु मसीह, आज अपनी गुण भरी बातें, अपने वो पवित्र वचन की बातें अपने दास में से होके तो हमारे बीच में दे, ताकि वो वचन हमारी कलीसिया के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन जाए। ब्लेस कर, जो कुछ निकले। मूसा कहने लगा, खुदा मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं तो हकलाता हूं। तूने उससे कहा, मूसा तेरा मुंह किसने बनाया? जिसने तेरा मुंह बनाया है वही तुझे फिरौन के सामने बोलने की आशीष देगा। प्यारे खुदावंद, आज के रोज में अपने पवित्र शब्द ब्रदर के अंदर डाल दे, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, ताकि तेरी ओर से तेरी कलीसिया और इस घराने में तेरी भीड़ों के बीच में आज तू चरवाहा बन के चलन करने पाए। वचन में लोग तेरी सामर्थ को तेरे वचन के द्वारा महसूस करें, यीशु के नाम से आमीन।
हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे इस समय। मैं चाहूंगा ब्रदर सुशील डैनियल जी से उनका स्वागत करूंगा वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे यशायाह की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और 28 से और 31 तक। यहाँ पर यूं लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय 28 से और 31 आयत तक। यहाँ यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान होकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर अपने पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए दुआ करें। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तमाम सुंदर आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के मुबारक दिन के लिए पिता परमेश्वर की तू हमें और आशीर्वाद से पिता परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तो सुंदर कलीसिया में लेकर आया पिता परमेश्वर। तेरी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरी ओर से हमें मिला है। पिता परमेश्वर तेरी आशीष हो, मुझे बोलने की सामर्थ्य पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें ऐसा मन दे, मस्तिष्क दे पिता परमेश्वर, और ग्रहण करने वाला मन, हृदय दे पिता परमेश्वर, कि हम इन बातों को जो तेरे वचन में हमें बताई जाती हैं उन्हें समझ सकें और उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें और पिता परमेश्वर उन्हें दूसरों तक भी पहुंचाने वाले हो सकें। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हमने अभी पढ़ा यशायाह की पुस्तक का 40 अध्याय 28 से 31 तक। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वो यहोवा, वो परमेश्वर जिसने सारी पृथ्वी को, इस आकाश को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी थकता नहीं है, जो कभी श्रमित नहीं होता है, और उसकी बुद्धि का कोई छोर नहीं। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत वही है। वही एक नाम है, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह। वो कहता है कि वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। क्या करता है? थके हुए, जो परिश्रम से थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय के 28 आयत में बताता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका वादा है कि जो भी बोझ से दबे हुए हैं,
परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, किसी तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, दुर्बल हैं, वो सब मेरे पास आओ, और उसका वादा है कि वो उन्हें विश्राम देगा, वो उनको सामर्थ्य देगा। आगे 30वीं आयत में लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। तरुण यानी कि टीनेजर, इनमें ज्यादा चपलता होती है, इनमें थोड़ी शक्ति होती है। तो कहता है कि तरुण तो थकते हैं और जवान भी ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं वे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। क्या है? जो यहोवा की तरफ देखते हैं, यहोवा का विश्वास करते हैं, परमेश्वर का विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, वो क्या कहेंगे? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और एक बात बड़ी खास यहाँ पे लिखी है, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। क्या कहा है? उकाबों की नाई। जब ये हमारी तुलना परमेश्वर ने यहाँ उकाब से की है, मैं उकाब को पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि आखिर उकाब में ऐसी क्या बात है। आपने नए नियम में पढ़ा होगा, एक जगह कहा गया है तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक एक बड़ी साधारण सी चीज है। मैंने उस पर जब गौर किया तो मुझे बड़ी ही विचित्र चीजें उसमें मिली। ये आखिर नमक की क्वालिटी क्या है, और क्यों प्रभु ने हमें नमक के समान कहा यहाँ पर। लेकिन मेरा आज ये विषय नहीं है नमक का, मैं उकाब पर आपसे बात करना चाहता हूँ। उकाब को मैंने देखा, और इसके विषय में जब मैंने जाना, यूट्यूब देखा मैंने और नेट पे खोल कर देखा कि आखिर उकाब में ऐसी क्या क्वालिटी है ना, और परमेश्वर के वचन में से इसको टैली किया तो ये बिल्कुल उसके विषय में इस तरह की बातें हैं। उकाब पक्षी आप जानते होंगे, बाज की तरह बड़ा सा एक पक्षी होता है, ज्यादातर ऊंचाइयों पर होता है, और उसकी बहुत ही शार्प उसकी चोंच होती है, बड़े पहने उसके पंजे होते हैं, और दृष्टि बहुत ही शार्प होती है, दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है। बड़े बड़े इसके पंख होते हैं, दूर से अपने शिकार को देखता है और एकदम दाएं मार के झपट्टा मारता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। ये इस तरह का ये पक्षी होता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पक्षी जब इसके बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि खाना लाता है ये घोंसले में उनको दे देगा, तो क्या है वो बच्चे जो हैं वो थोड़े आलसी हो जाते हैं और बाहर निकलना नहीं चाहते, उड़ना नहीं चाहते। तो ये क्या काम करता है, उन्हें ऊंचाई से गिरा देता है, फेंक देता है, और क्या है कि वो फिर ऐसे लुढ़कते फुड़कते से ऊपर से आएंगे, लेकिन जब नीचे आता है ये देखता है कि अभी भी उड़ नहीं, तो उसको डाई मार के ले जाता है और उन्हें अपने पंखों पे उठा लेता है। और ये प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है। कई बार ये ऐसा होता है, कई बार चोट भी लग जाती है उन बच्चों को, कई बार मर भी जाते हैं, लेकिन ये उस प्रक्रिया को करता है कि इसके बच्चे स्ट्रॉन्ग हों और ये जल्दी उस जैसे शिकारी हो जाए। तो मैंने इसको देखा कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब देखिए व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी 49 आयत में, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात की पुष्टि हो रही है कि उकाब जो है बच्चों को फेंक देता है, बच्चों को हिला के घोंसले से डाल देता है और फिर नीचे गिरने से पहले उन्हें उठा लेता है। दूसरी बात जो उकाब से हमें सीखने को मिलती है, और वो हम देखते हैं भजन संहिता उसका 103 अध्याय है और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वही तो तेरी
लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। यहाँ ये बात है कि उसकी जवानी जो है वो एक तरह से दोबारा से नहीं हो जाती। उकाब की जवानी दोबारा से आ जाती है। वो कैसे आती है? अब ये उकाब जो है, बेहतरीन शिकारी 40 साल का जब होता है तो ये बूढ़ा हो जाता है और इसके जो पंख हैं वो चिपक जाते हैं आपस में। इसकी नोक, उसकी चोंच जो है वो लचीली हो जाती है और इसी तरह से इसके जो पंजे हैं वो भी लचीले हो जाते हैं। अब ये शिकार करने के लिए सक्षम नहीं रहता। अब इसके पास दो रास्ते हैं और वो दो रास्ते क्या हैं? एक तो ये है कि वो ऐसे ही पड़ा रहे और कोई छोटे मोटे जंतु बिल्ली उसको मार के खा ले, उसका जीवन है। कई बच्चे हमारे जो है छोटे से रास्ते को बड़ा अपना लेते हैं। परीक्षा में फेल हो गए, लटक है, खत्म कहानी। मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, इस तरह का जीवन बड़ा मोल है। संघर्ष कीजिए। उकाब से हमें ये सीखने को मिलता है और उकाब ये नहीं करता कि वो आत्महत्या कर ले, बल्कि वो एक और रास्ता अपनाता है। अपना सारी शक्ति को संजोकर अपने आप को पहाड़ के ऊपर ऊपरी चोटी पर ले जाता है और वहां पर जाकर ये अपने सारे पंखों को नोच के निकाल देता है। अपने पंजों को पत्थर पे रगड़ के उन्हें सबको झाड़ देता है और अपनी चोंच को भी इसी तरह से झाड़ देता है। और अब शुरू होता है इस उकाब का ही परीक्षा। 150 दिन तक ये उकाब इसी तरह से लहू लुहान पड़ा है और 150 दिन तक ये किस तरह का जीवन जीता है वो देखने योग्य था। 150 दिन के बाद इसकी परीक्षा का परिणाम निकलता है और वो क्या होता है कि इसके पंख जो है दोबारा से उगने शुरू हो जाते हैं और इसके पंजे, नए पंजे आने शुरू होते हैं और इसी तरह से इसकी चोंच भी नई आ जाती है और ये फिर एक बार उसी तरह का खूंखार शिकारी हो जाता है। ये जो हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम ये सीखते हैं कि उकाब ने उस परीक्षा को बड़े धैर्य के साथ पूर्ण किया और परमेश्वर चाहता है कि जब भी हम परीक्षा में पढ़ें तब हम परमेश्वर की बाट जोड़ें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, इधर उधर नहीं जाने की जरूरत है ना। अपने आप को दूसरी बातों में लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखें। उसका वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। दोबारा से जो है उनको शक्ति मिलती है। मेरे अजीब, ये परीक्षाओं की जब बात आती है तो हम देखते हैं याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 2 से 4 आयत में ये लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। कैसी परीक्षा? बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में हो सकती है। हो सकता है आपके बच्चे आपका कहना ना माने, हो सकता है बहुत से घरों में शराब की और नशे की आदत है, बहुत से घरों में बीमारियों ने घर कर रखा हो, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, पति पत्नी में आपसी झगड़े होते हैं। ये सारी परीक्षाएं हैं
और मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इससे बड़े आनंद की बात है, ये बड़े आनंद की बात है कि आपके लिए परमेश्वर ने आपकी तरफ दृष्टि की है और वो आपको परखना चाहता है कि आप विश्वास में कितने मजबूत हैं। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं और हमें और भी कई उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे सोना तपकर ही कुंदन बनता है। जितने हम तपेंगे उतने ही विश्वास में मजबूत होंगे, जितने हम तपेंगे, जितने हम परीक्षाओं में पड़ेंगे उतने ही विश्वास में मजबूत होंगे। सोने को आभूषण जब बनाए जाते हैं, आप उस प्रक्रिया को बहुत से लोगों ने देखा होगा, सुनार के यहाँ गए होंगे, तो सोने को टुकड़ों को जो है एक कोठड़ी सी होती है वो इतनी बड़ी, तो उसमें डालते हैं और एक टेम्परेचर पे उसको पकाया जाता है, वो मेल्ट हो जाता है बिल्कुल, और उसमें से जो खोट होता है वो अलग हो जाता है और जो शुद्ध सोना है वो अलग हो जाता है। परमेश्वर हमें इसी प्रकार से शुद्ध करना चाहता है, हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को हमसे अलग करना चाहता है और अच्छाइयों को हमारे अंदर लाना चाहता है। यदि हम परीक्षा की बात करें तो हमें एक व्यक्ति जिसका नाम अय्यूब और जिसने बड़े धैर्य के साथ अपनी परीक्षा को दिया, परमेश्वर चाहता है कि हम धैर्य के साथ उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हों। अय्यूब के जीवन के बारे में हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक अय्यूब उज्र देश में एक व्यक्ति था जो बड़ा खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधैया और बहुत से दास दासियां थीं। पर उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते। अय्यूब के देखे जीवन और उसके बच्चों को आप देखें, ये परिवार कितना धन्य परिवार है। अमीर है लेकिन बुराइयों से दूर। आज पैसा यदि आ जाता है ना, तो सबसे पहले तो हम अपने जो वैसी वस्तुएं हैं, हमारे आराम की वस्तुएं हैं, हमारे अय्याशी की वस्तुएं, उस तरह की तरफ चला जाता है। लेकिन अय्यूब जो है धनवान था और उसके 7 बेटे बेटी थे। ये 7 बेटे बेटी भी एक दूसरे के पास जाया करते थे और अपनी बहनों को भी अपने पास बुलाया करते थे, एक साथ बैठे। आज का टाइम क्या है, शादी होने के बाद बहन को भूल जाते हैं, अब बुलाते नहीं अपने भाई को। लेकिन अय्यूब जो है और उसका परिवार एक धन्य परिवार, सब लोग आपस में बैठते हैं, दावत करते हैं, खान पीन करते हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कराते हैं। और अय्यूब उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है और वो ये सोचता है कि कदापि उसके बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी गलत काम में पड़ जाए या उन्होंने कोई गलती कर दी हो। ये सोचकर वो उनके लिए प्रार्थना किया करता था और जो भी उस समय बलि हुआ करती थी, दान हुआ करता था, वो
उनके लिए दिया करता था कि बच्चों के गुनाह माफ हो जाए। एक बार होता क्या है कि परमेश्वर यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच में शैतान भी आया, है ना। शैतान एक किरदार हमारे बीच में भी रहता है, थोड़ा सा काम करके चला जाता है, बाकी काम तो फिर हम अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं। ये शैतान जो है हमारे जीवन में किसी की फुसफुसाहट के साथ आता है। आदम हवा को धीरे से फुसफुसाहट से तो कहा होगा सामने आके, है ये फल क्यों नहीं खा, तो फल खा, तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कहते नहीं, हम तो मर गए, तुम्हें मारोगे नहीं, तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम अमर हो जाओगे, खा लो इस। इतने बात तो कह के वो चला गया, बाकी काम तो सब कर देते। ऐसे हमारे घरेलू जीवनों में, अभी हालांकि मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। एक लड़के की शादी हुई, बड़ा खुश था अपनी बीवी को लेके, और दोनों बड़े प्यार से रहे, और प्यार से रहने पर साल भर 1.5 साल बाद उनको एक बच्चा, हॉस्पिटल में दौड़ दौड़ के जो है पति काम कर रहा है और उसके लिए सामान लेके आ रहा है, बहुत कुछ उसके लिए कर रहा है, जो भी व्यवस्था है वो कर सकता था अपने बच्चे के लिए। कपड़े ला रहा है, कहीं कुछ ला रहा है तो कहीं कुछ ला रहा है, कुछ लोग मिलने भी आ रहे हैं। अब सब उस महिला के पास एक सहेली भी आ गई मिलने के लिए, और सहेली ने धीरे से कहा, सुनो, तुमने पहला लड़का पैदा किया है, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया, गिफ्ट क्या दिया। अब वो तो बेचारी चली गई क्या क्या इतना। अब पत्नी जो है वो हो गई ना, उसने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। अब वो आता है जैसे ही कि सुनो जी, आपने मुझे कोई गिफ्ट तो दिया नहीं। कहने लगा कोई बात नहीं, गिफ्ट ले लेना, अभी तो तुम हॉस्पिटल से घर, वो थोड़ा सा समझ, और जो तुम्हें चाहिए सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। लेकिन नहीं सर, आपस में लड़ाइयां होने लगी। उसने भी कहा, ले मैं तुझे गिफ्ट ही नहीं दूंगा, होता है ना, तो मैं तुझे गिफ्ट ही नहीं दूंगा, कुछ भी कर। अब धीरे धीरे उनमें लड़ाइयाँ हुई। 1-2 साल बाद वो कोर्ट कचहरी में पहुंच गए, और कोर्ट कचहरी में जाके उनके तलाक हो गए, दोनों अलग अलग। एक फुसफुसाहट करके चली गई, शैतान के रूप में एक आई, उसने फुसफुसाहट की और बाकी काम सब हम नहीं करते। तो शैतान ये है, शैतान बहुत कुछ करना चाहता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान यहोवा के पास पहुंचा घूमते हुए। लोगों ने कहा, कहाँ से घूमते आते, कहाँ से आ रहे हो तुम? तो कहता है कि मैं पृथ्वी पर से इधर से उधर घूमते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर अय्यूब की बड़ाई कर रहा है, कह रहा है कि उससे जैसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। अब शैतान कहता है कि ऐसा ही नहीं, ऐसा ही तेरा भय थोड़ी मानेगा वो। तूने उसको बहुत कुछ दे रखा है, बहुत धन दे रखा है, सब कुछ तूने उसको दे रखा है, तो वो तो तेरा भय मानेगा ही है। तो परमेश्वर कहता है कि वो सब कुछ मैंने तेरे हाथ में दिया। 12वीं आयत में लिखा है, पहले अध्याय की, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना चलाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। बस उसके शरीर को हाथ मत लगाना। जो भी उसके पास धन है, संपत्ति है और खेती है, बच्चे हैं, वो सब उनके हाथ में करते हैं। और होता क्या है, शैतान किस तरह से करता है? प्लीज एक कोई पढ़ेंगे 13वीं आयत से।
अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 13वीं आयत से ऊंची आवाज में। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी। शावा के लोग भागा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। जी, ये पहला दिन दूत आया, कहने लगा कि हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उसके पास चल रही थी। तो शवा के लोग आए और धावा करके सबको उठा के ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। केवल मैं ही बचा हूँ, तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। आगे क्या है? वो भी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जल के भस्म हो गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। ये दूसरा आया और भेड़ बकरियां जितनी भी है वो सब जलकर भस्म हो गई और वो कहता है कि मैं ही बच हूँ। आगे वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पे धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तीसरा भी आके कहने लगा कि सब कसदी लोगों ने 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए हैं और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला है। मैं ही बचकर आया हूँ, तुझे समाचार दे रहा हूँ। फिर एक और चौथा, वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार दे रहा हूं। बेटे बेटियां जो थे वो भी भाई के घर में खाना खा रहे थे कि एक प्रचंड वायु आई और सब उसमें भस्म गए और एक सेवक बच के आता है। वो कहता है कि मैं ही बचा हूँ, जो तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। अब अय्यूब उठा, अपना बागा फाड़ा उसने और भूमि पर मध्य में जाके गिरा और दंडवत करके कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब ने किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं की कि हे प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया। हे प्रभु, आज हमारे साथ कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ भी दिक्कत हो जाए तो हम यही कहते हैं कि हे प्रभु मैं ही मिला, मैं तो तेरा जो है बहुत, मैं चर्च भी जाता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, चंदा भी देता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है ना। कई बार लोग इस तरह का करते हैं। एक लेडी थी मुजफ्फरनगर से, उसका बेटा ट्रेन से गिर गया, मर गया। अब वो आई मेरे पास। मैं आपको बता दूं, मैं एक एडवोकेट हूँ और गाजियाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मीडियम मिनिस्ट्री में। तो अभी सामर देखा है कि हम जाके कलीसियाओं में वचन के लिए जब पास्टर कहते हैं, अलाउ करते हैं तो वचन देते हैं, अदरवाइज हमारा काम है प्रेजेंटेशन का। तो जैसे भाई अभी दीपक ने, ये लेडी मेरे पास आई और उसने बात रखी, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है वो गाजियाबाद में ही है और ये बार बार एक बात कहते हैं कि प्रभु ये मैं ही नहीं, मेरे साथ ही तुझे ऐसा करना। मैं बार बार उसको देखता तो मुझे जो है अय्यूब था, हालांकि उसकी देखिए परेशानी तो बहुत ज़बरदस्त थी, उसका बेटा मर गया, लेकिन फिर भी हम यदि सभा उपदेशक पढ़ें तो उसमें लिखा हर बात का एक समय, रोने का भी, हंसने का भी, जीने का भी, मरने का भी, हर एक का समय निश्चित है। जितना परमेश्वर ने उसके लिए लिखा है उतना उसको समय है। जल्दी चला गया, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने दे दिया। अय्यूब के
सारे बच्चे मर गए, लेकिन अय्यूब ने कहा कि उसने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम धन्य है। हम आगे चलेंगे और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि फिर एक बार ऐसा ही होता है और यहोवा के सामने फिर शैतान आता है। फिर उससे वही सवाल कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने यही कहा कि इधर उधर घूमते भागते ढोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देते। खाल के बदले खाल, यानी कुछ ऐसी परेशानी शरीर पर आए तो आदमी तुरंत ना करने लगते हैं, मार पिटने लगे। अभी खाने में कहेंगे ये मैं ईसाई नहीं, मैं नहीं जानता, इनकार हो जाएगा ना। अभी पुलिस पकड़ के ले जाए, मैं नहीं जानता जी, मुझे पता नहीं, हो जाता है ना तुरंत इनकार। कहीं बीच में, कहीं रास्ते में, कहीं 4 लोगों के बीच में यदि कहना पड़े, हमारे भाई बहुत सारे निर्भीकता के साथ कहेंगे कि हम मसीह हैं। भी गाना गाया था, बहुत बहुत प्यारा गाना था, मैं मसीह हूँ, है ना, मैं मसीह हूँ, कितना अच्छा गाना, मैं मसीह। और जब मैं मसीह हूँ तो इस बात पर मुझे घमंड है, इस बात पे मुझे घमंड है कि मैं मसीह हूँ। मैं जहाँ चर्च में नहीं बल्कि पब्लिक में भी कहता हूँ कि मैं मसीह हूँ। मेरे अजीजों, शैतान कहता है कि उसके खाल के बदले खाल, और यदि उसके शरीर को टच करे तो वो मेरी बुराई करेगी। तो कहता है कि ठीक है, उसका बस प्राण छोड़ देना, बाकी सब। अब शैतान क्या करता है, उसको पूरे शरीर में बड़े बड़े फफोले उसमें डाल देते हैं, और अय्यूब उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। अय्यूब चिक्कर से उन कीड़ों को खुजलाता है। उसकी पत्नी उसे बहुत बहुमत देती है कि तू अभी भी खराई पर उतरा हुआ है, तू परमेश्वर की बुराई कर और चाहे मरता हो तो मर जा। वो अपनी पत्नी को भी डांटता है, कि कहता है कि मूढ़ स्त्री, मूर्ख स्त्री, इस बात को नहीं जानती कि जब वो हमें सुख देता है तो हम बड़े प्यार से लेते हैं, तो हम दुख ना लें उसके। जब हमें उसने दुख दिया तो उसे ना लें। अय्यूब अपने बातों में खड़ा है। उसके 3 दोस्त आते हैं, वो भी उसको चाहते हैं, लेकिन अय्यूब ने अपनी परीक्षा को बड़े धैर्य के साथ पूर्ण किया। और लास्ट में क्या होता है, क्या उसे आशीष मिलती हैं कि जितना उसके पास था, उसके और भी बेटे बेटी हो गए, जितना उसके पास था उससे दुगना उसको मिल गया। और जो उसके दोस्त परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पाप को केवल अय्यूब ही माफ कर सकता है, तो अय्यूब से माफी मांगो। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब ने अपनी परीक्षा को बड़े धैर्य के साथ पूरा किया। अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 17 से 19 आयत में हम देखते हैं, लिखा है, ये क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। आपके सामने भी बहुत सी परेशानी आ सकती है, बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत से बीमारी हो सकती है कि आपके घर में घर कर। मेरे परेशान होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डालो, उसे तुम्हारी चिंता है, वो पहले ही जानता है, बस उस पर विश्वास
रखने की ज़रूरत है। उस पर विश्वास रखेंगे, सारे काम आपके हो जाएंगे। पहले उसके राज्य की धर्म की खोज करो तो सारे काम आपको ऐसे ही हो गए। मत्ती के रचित जो समाचार उसका 24 अध्याय 13 आयत में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है कि हम अपने उन तमाम परीक्षाओं में अंत तक धीरज धर के रहें, तब हमारा उद्धार होगा। प्रभु इन वचनों के साथ आप सभी को और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन सामर्थ्य अंगीकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आशीष के लिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, आशीष से के द्वारा पिता परमेश्वर ने वचन बोलने पाए पिता परमेश्वर, तो हमें सुनने वाले कान ये हैं तुमने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के वचन को हम केवल सुनने वाले ही न हों, बल्कि इसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले और एक पर चलने वाले। सारा आदर महिमा तुझे दे देंगे इस विनती को अपने भाग करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।